हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है, कोई अपने दिल की बातें कहना चाहता है तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 2 टेक है, दोनों में से भी लेंगे हम 7-7 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हैंगमैन का। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव की बात आ रही है, अलग अलग नज़रिए से हालात को देखने की शायद कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी कहीं ना कहीं ये समझना चाहते हैं, या फिर आपको बोलना चाहते हैं कि आप मतलब वो जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आपके नज़रिए से आप आखिर इस रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हैं या क्या सोचती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कार्ड ये भी बताता है कि जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है उनका दुनिया की तरफ देखने का नज़रिया ही बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब दुनिया राइट साइड में जाना पसंद करती है तो ये पर्सन लेफ़्ट में जाना पसंद करेंगे। ऐसी कई सारी बातें इनके अंदर हो सकती हैं, जिस वजह से भी इनको लगता है कि क्या सच में आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझती भी हैं या समझते हैं। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे दिल है और यहाँ पे टीयर्स दिखाई दे रहे हैं, जो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनके दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई जा रही है। मतलब इनके दिल में ऐसा आ रहा है कि कोई तो है जो शायद आपको इनसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई भी हो सकता है, यानी कि आपके घर वाले भी हो सकते हैं, या फिर आपके घर वाले अगर आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो इनको लग रहा है कि वो पर्सन आप दोनों के बीच में आ रहा है या आ रही है, जिस वजह से भी इनके दिल को तकलीफ़ हो रही है और उनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि कहीं वो पर्सन आपको इनसे छीन ना ले। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे इस क्वीन के हाथ में पेंटिकल है, जो रिप्रेजेंट करता है कि इसके लिए इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है, साथ ही साथ ये उनकी ख्वाहिशों के बारे में भी सोचती है। वैसे ही इनको शायद लग रहा है कि आप इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस देने से ज़्यादा शायद अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देती है या देने वाली है, जिस बात का इनको डर लग रहा है कि कहीं आप उनकी मर्ज़ी मान न ले। यानी कि इनको पता है कि आप भी इनको पसंद करते हैं या फिर चाहते हैं, लेकिन अगर आपके लिए फैमिली या घर वाले ही सब कुछ हैं तो आप उनकी बात सुन के उनकी हाँ में हाँ भरते हुए कहीं किसी और को एक्सेप्ट ना कर दें या फिर हाँ ना कह दें, यही उनके दिल में डर सता रहा है। फिर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे बात आ रही है समय की, तो सही समय का ये इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन राइट नाउ शायद सब बातें इनके फेवर में नहीं जा रही, इनकी विश के खिलाफ ही बातें हो रही हैं। मतलब जो ये चाहते हैं उसका अपोजिट रिजल्ट ही इनको मिल रहा है, जिसकी वजह से ये परेशान है कि आखिर आगे क्या होगा। मतलब कई बार जब इंसान को समझ में नहीं आता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो वो अपने दिल की उलझनों में फंस जाता है, और यहाँ पे भी इस पर्सन की वैसी ही हालत हो रही है। फिर है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे ये कप है और इसके चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह भी खिले हुए हैं, तो ये भी प्योरिटी को कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं। तो ये जो प्यार है वो पर्सन है वो सच्चे दिल से आपको चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि शायद ये काफ़ी ज़्यादा अगर वाटर साइन के हैं तो इमोशनल होने की वजह से इनको बात एक्सप्लेन करना नहीं आता,
या फिर वो प्यार जताना या बताना नहीं आता जो असलियत में ये आपके बारे में फील करते हैं या करती है। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। दिलो दिमाग में एक तूफान सा मचा हुआ है। अब ये जज्बातों का तूफान है, ये तो ऑब्वियस है, लेकिन अब इस तूफान को कैसे शांत करें ये उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हद से ज़्यादा ये आपको चाहने भी लगे हैं। साथ ही साथ इनके दिल को डर भी सता रहा है कि कहीं कोई आपको इनसे छीन न ले। और ये कार्ड भी वही बता रहा है कि इनको लग रहा है कि शायद आप घर वालों की बातें सुन के उनकी हाँ में हाँ मिला के इनसे रिश्ते नाते तोड़ भी सकते हैं या तोड़ सकती है, अगर घर वाले वैसा चाहे तो। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो रही है। इमोशनली ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं और ये सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को या फिर थॉट्स को। तो माइंड में स्टक हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये क्या सोच रहे हैं या फिर क्या चाहते हैं, क्या हो सकता है, ये कुछ भी उनको कहना नहीं आ रहा, लेकिन हद से ज़्यादा ये परेशान हो रहे हैं निगेटिव माइंडसेट की वजह से। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या करते हैं। आई प्रे फॉर अस टू बी रीयूनाइटेड। तो आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यही बता रहा है कि कुछ लोगों को अगर सच में पता भी चला है कि कोई तो है इस रिश्ते में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि वो पर्सन आप दोनों की भी ज़िंदगी से जाए और आप दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो, यानी कि इस रिश्ते में फिर से दोबारा जुड़ जाए। फिर है आई स्वेट आउट द स्ट्रेस। तो ये खुद को फिट एंड फाइन रखने की कोशिश कर रहे, हो सकता है सोच सोच के परेशान होने की वजह से इनको थोड़ी बहुत हेल्थ की दिक्कतें भी चल रही हैं, और ये सब कुछ हो रहा है स्ट्रेस की वजह से। और ये स्ट्रेस रिलीज़ करने के बारे में भी कई बार सोचते हैं, जैसे ये कार्ड भी फुल स्ट्रेस को ही दर्शाता है। तो वैसे ही जब इंसान दिमाग में फंस जाता है तो ऑब्वियसली बॉडी और बाकी आप कह सकते हैं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो उसको देखनी पड़ती हैं। तो वैसे ही इस पर्सन को भी कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि इस स्ट्रेस को ये रिलीज़ करें, यानी कि इस स्ट्रेस को एक्सप्रेस करें, या फिर कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से ये स्ट्रेस ही उनकी ज़िंदगी से चला जाए। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू लुक बेटर फर्स्ट। तो राइट नाउ अगर इनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ है या फिर ये सच में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उलझन में फंसे हुए हैं, या फिर काफ़ी वक्त से अगर यही आलम चलता आ रहा है, तो हो सकता है इस पर्सन के लुक्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत असर हो चुका है, और ये जानते हैं कि आपके सामने या फिर आपके घर वालों के सामने अगर आना है, बात आगे तक ले जानी है, तो पहले इन्हें खुद को फिट एंड फाइन रखना पड़ेगा या फिर थोड़ा बेटर लुक लेना पड़ेगा। राइट नाउ तो शायद ये टोटल फ्रस्ट्रेटेड पर्सन दिख रहे होंगे या दिख रही होगी, जिसको कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये टोटली फ्रस्ट्रेटेड है। और ऐसे इंसान के साथ कोई भी अपने घर में मतलब मेंबर नहीं होगा जो किसी पर्सन को परमिशन देगा कि हाँ तुम इसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो, या फिर हाँ तुम्हारे लिए यही बेस्ट हो। तो अपने लुक के बारे में भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं। फिर है वी कुड हैव हैड इट ऑल। तो उन्हें लगता है कि अब तक आप दोनों इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हुए होते अगर बीच में कोई तूफ़ान ना आया हुआ होता। अब ये तूफ़ान क्या था, हर एक की लाइफ में तो सेम सिचुएशन नहीं हो सकती, लेकिन शायद किसी किसी की लाइफ में भी रिश्ते वगैरह ज़्यादा आने शुरू हो गए, और घर वालों ने कंपैरिजन शुरू किया कि मतलब आपने अगर बताया था इस पर्सन के बारे में, तो शायद घर वालों का थोड़ा सा पलड़ा बाकी रिश्तों की तरफ ही ज़्यादा है झुका कि ये तुम्हारे लिए सही है, या फिर वो जिसकी वजह से उन्होंने इस रिश्ते को थोड़ा साइड में रखा। और इस बात को लेके ये पर्सन सोच रहे हैं कि पहले ही आप दोनों इस रिश्ते में जुड़ गए होते, या फिर ऑलरेडी इस रिश्ते में आगे बढ़ गए होते अगर ये प्रॉब्लम ना आते तो। नेक्स्ट है आई मेड अ मिस्टेक। तो हो सकता है इन्होंने कुछ गलती की है, जैसे यहाँ पे पैसे हैं, तो मे बी ये पर्सन कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं, कोई बड़ी अमाउंट भी हो सकती है, या फिर कोई बड़ा लॉस भी हुआ है इनको फाइनेंशियली, जिसकी वजह से भी शायद किसी किसी की ज़िंदगी में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, और ये उन दिक्कतों की वजह से ही ईजिली ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। नेक्स्ट है आई एम सेंडिंग यू सॉन्ग्स। तो आपको म्यूज़िक सेंड करके अपने दिल की बातें समझाना चाहते हैं, जैसे कोई सैड सॉन्ग हो, कोई रोमांटिक सॉन्ग हो, तो अपने दिल की बातें एक्सप्रेस करना अगर इनको नहीं आ रहा, तो ये सोचते हैं कि मैं तुम्हें वो गाना बताऊंगा जिसको सुन के तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। और फाइनल कार्ड है नो वन एल्स अंडरस्टैंड मी। तो उन्हें लगता है दुनिया में और कोई भी नहीं है
जो इनको समझ पाए सिवाय आपके, और आपसे ही समझदारी की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ही इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके ये सोच रहे हैं या फिर चाहते हैं कि आप ही उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें। लेकिन उनके दिल में जो तूफ़ान है या फिर जो नेगेटिव थॉट्स है, वो उन्हें यही समझा रहे हैं कि शायद कोई आपको उनसे दूर ले जाने के बारे में कोशिश कर रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई आने की कोशिश कर रहा है या ऑलरेडी आ चुका है। या आपके घर वाले भी हो सकते हैं या फिर कोई और पर्सन भी हो सकता है जिसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।